क्या क्या था उनके पास, आपने देखा? पत्थर थे, पिस्टल थी, चाकू थे और वो थे कि तलवारें थी, काफी औजारे थे जो काफी हाथापाई करी गई थी। दरवाजे में तलवारें बजी हैं, पिस्टल रख के लाए थे, वो कुछ और ही हिसाब किताब से आए थे। 22, 25, 30 गाड़ियों को ऐसे तोड़ा है उन्होंने कि समझ लो उनको आदमी मिल जाता तो उसका मर्डर ही कर देते हो। बहुत नुकसान करके गए, कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब ये अब हमारे अंदर डर बैठा हुआ है। वो लोग एकदम से बहुत सारे जने आए और मेरा ये जो था ये पकड़ के खींचा और मामा को मारा। इसकी मम्मी के बाल पकड़ के खींचे थे, इसकी टी-शर्ट पकड़ के इसको मार रहे थे, इसे अंदर पकड़ लिया था, ये बाहर खींच रहे थे उसे। ये तो गलत है ना, जाहिर सी बात है, जब दोनों तरफ से राजीनामा हो चुका था तो उनको तो ये सब करना ही नहीं चाहिए था। जब उनके घर वाले राजी हो गए, उनके घर वाले राजी हो गए, तो ये तो वही बात हो गई भाई कि वो हिंदू थे मुस्लिम में कर ली, तो उन्होंने ये साइन कर दिया आके, उनको ये बात सहन नहीं हुई। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम लोग सराय काले खां की हरिजन बस्ती में। आपको बता दें कि बीते शनिवार को यहाँ पर भारी तादाद में पत्थरबाजी हुई, काफी हिंसा भी देखने को मिली। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। मैं यहीं रहता हूँ हरिजन बस्ती में और हरिजन हूँ मैं खुद। हुआ क्या था? यहाँ हुआ ये था कि कुछ मुस्लिम लोग थे जो कि आके यहाँ पर हंगामा किया है, पथराव किया है, गाड़ियों का नुकसान किया है, घरों में पत्थर फेंके। यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, उसको पकड़ के खींच रहे थे। एक हमारी बहन है यहाँ पे, उसके बाल पकड़ के खींचे गए। एक औरत को यहाँ पे तलवार लगी हुई है। एक भतीजा है मेरा, उसके हाथ में चाकू लगा हुआ है, जिसके चाकू लगा है। बाकी तो इनका ट्रीटमेंट कराया है मेडिकल से, उसके लिए जीवन हॉस्पिटल लेके गए, उसके 650 रुपये अपनी जेब से लगाए। अच्छा, तो ये मतलब मामला बता रहे, वैसे शनिवार को घटित हुआ, क्या समय था उस दौरान, कितने बजे? उस टाइम पे 10 बजे का टाइम था। उस 10 बजे के बाद में ये मतलब इतना हंगामा हुआ है, पूरी गली हमारी घेरी हुई थी और हाय तौबा इतनी मचाई हुई थी कि हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे घबराए हुए थे। कारण क्या रहा है इतनी मात्रा में एकजुट हो गए सारे लोग? ये इनका पहले से प्लान बना हुआ था जी। अगर हमें पता होता तो हम अपने घरों में क्यों इतना वो हंगामा करवाते, या क्यों हम अपनी बाइकों को तोड़वाते, नुकसान करवाते। पूरी गली में यहाँ पथराव था और पथराव इतना था कि पत्थर इकट्ठा करना भारी पड़ गया था। पुलिस वालों ने बोला कि ये सब इकट्ठे कर लो। क्या क्या था उनके पास, आपने देखा? पत्थर थे, पिस्टल थी, चाकू थे और वो थे कि तलवारें थी, काफी औजारे थे जो काफी हाथापाई करी गई थी। पहचान कैसे हुई? यहाँ कैमरे लग रहे काफी, हमारे सीसीटीवी कैमरे लग रहे काफी, और काफी क्लोजिंग में हमने देखा भी था। कुछ लड़के यहाँ पर रहते थे जो बिलोंग करते थे मुस्लिम से, तो जिसको हम जानते थे। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के आसपास के। तो मतलब आपसी रंजिश है या कोई बात हुई है जिसकी वजह से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा भाई था एक, नाम सुमित है उसका, तो उसने शादी करी थी लड़की से, उसकी मॉडर्न शनिवार को शादी हुई थी, तो हम उसमें चौकी में थे, तो वहाँ पर शादी हुई थी। वहाँ सारा लड़के राजीनामा हो गया था। वहाँ से हम आ रहे थे, वहाँ पहले 25-30 लड़के वहाँ खड़े थे, 60-50 लड़के थे, 25-30 ऐसा काफी लड़के थे। तो वहाँ से राजीनामा सब कुछ ओके कराने के बाद वहाँ से हम आके हम यहाँ खड़े हुए अपने घर पे खड़े हुए। इतने में काफी मात्रा में लड़के आए, यहाँ से चारों तरफ से चारों में घेर लिया। हम अपने घर में घुस गए, पथराव करे गए, मतलब काफी हाथापाई करी गई। पथराव भी, कट्टे वट्टे सब कुछ निकाले गए, तो कुछ मारने के लिए हमारे घर में। जो लड़का लड़की है वो दोनों बालिग हैं? बालिग हैं। उनके परिवार वाले सहमत थे? हाँ सर, मतलब लड़के वाले सहमत थे और उनके लड़की जो लड़की वाली तरफ से ना वो भी सहमत थे। मगर जो अदरक लड़की थी ना, एक जो जिसकी लड़की थी फसीना, वो थी क्या नाम उसका, शबीना नाम था, बाप का नाम सुलेमान था उसके। तो वो लड़की ने ज्यादातर हाथापाई करी भाई। दंगा ये उसी ने करवाया मैडम। किस लिए उसने क्यों उकसाया? उसी ने ही उनको लड़कों को भड़काया, साथ में लेके आई, दूर खड़ी रही, उसी ने करवाया ये सब कुछ। दरवाजे में तलवारें बजी हैं, पिस्टल रख के लाए थे, वो कुछ और ही हिसाब किताब से आए थे। तो वैसे जिनका घर है, जो बता रहे हैं आप सुमित, जो लड़के हैं, ये वाला घर ही है। इसके ऊपर चढ़ के कूद के ये कूलर तोड़ा है। बाइकों को, यहाँ पूरी गली में बाइकें बिखरी हुई थी और जो बाइकें हैं वो हमारी सब चौकी में जमा है, टूट फूट है सब में। टंकियों को ऐसे पिचका रखा है। मतलब जो लड़की है वो अभी भी साथ में ही है? नहीं है जी, लड़की यहाँ नहीं है और लड़का भी यहाँ नहीं है, क्योंकि हमें भी खुद डर है इस चीज का कि अभी इतना हंगामा हुआ, आगे और भी हो सकता है, जबकि हमारे लिए सपोर्ट में पुलिस बैठी हुई है। वैसे ये मामला कितने घंटे तक चला है? वैसे 2 से 3 मिनट में वो यहाँ से करके चले गए सब कुछ। वो जैसे ही आए यहाँ पे घर का दरवाजा तोड़ने वगैरह की कोशिश करी, तो दरवाजा तो खुला नहीं, बाकी यहाँ से तोड़ते हुए सब कुछ चले गए। सुबह भी कुछ लेडीज आई थी जो वो बोल रही हैं कि अपना कॉम्प्रोमाइज कर लो और हमारे लड़कों को छुड़वा दीजिए आप। 5 लड़के इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं अभी, बाकी एसएचओ साहब इसके लिए अभी कार्रवाई कर रहे हैं, सबको गिरफ्तार करेंगे। डर है, इसी वजह से मांगी है। हर घर में 4-4, 5-5 लेडीज हैं, अब डर तो होगा। एक जैन से क्या कर लेगा अकेला? अब वो अचानक ही आए थे, रात को सब सो रहे हैं अपने घर में, खाना पीना खा के आराम कर रहे हैं। सुबह ड्यूटी की तैयारी रहती है, जैसे हर दिन दिनचर्या जैसे डेली जो रहती है उसके अकॉर्डिंगली फिर आके एकदम वो धावा सा बोलना कि जी फायर कर दो। अच्छा, तो वैसे
परिवार ने क्या बोला है, पुलिस से या फिर प्रशासन से कोई मांग रखी है अपनी? हमने प्रशासन से यही कहा है कि हमारी सिक्योरिटी चाहिए हमें, कभी भी हमारे साथ में कोई भी हाथापाई हमला हो सकता है और जानलेवा हमला करते हैं वो। वार्निंग दे के गए कि खून की होली खेलेंगे, अच्छा, ऐसा क्या ऐसा कह के गए बिल्कुल। मेरे बड़े भैया हैं, उनकी तलवार हाथ में लग गई है, उनका MLC वगैरह मेडिकल लेके गए थे पुलिस वाले, रात को ही कट गया था उनका, बचाव के चक्कर में। बचाव के चक्कर में। अच्छा, जब हमारे लड़के ने 17 तारीख को शादी कर ली थी तो इस सैटरडे को पुलिस वालों ने कहा कि अपने बच्चों को लेके आप वहाँ पे आइए थाने में, सनलाइट कॉलोनी थाने SHO ने बुलाया तो हम बच्चे को लेके वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे गए तो वो बातचीत चली रही थी कि उन्होंने कहा कि वो बेटी वाला पक्ष वाले भी आएंगे, लड़की के पिताजी और मदर, वो एक बार लड़की के वो उनके सामने बोल देगी कि मैंने अपनी मर्जी से किया, उनको तसल्ली हो जाएगी। तो उस चक्कर में हम बैठे हुए थे, हम 7 बजे से लेके वहाँ पे हमारे को 11 बज गए। बाद में वो 10 बजे के करीब एक लड़की यहाँ से जाती है, वो सुलेमान जी की लड़की, क्या सबीना कुछ ऐसी नाम बता रहे हैं उसने, वो 15-20 लड़कों को लेके जाती है वहाँ पे और वहाँ पे बहुत संघर्ष करती है, माँ बहन की गालियाँ दिलाती है स्टेशन में, पुलिस स्टेशन के सामने, और सरेआम बोलती है, सरेआम बोलती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गोली चलेंगी और कत्लेआम होएगा और जो है जिस पे जो करा जाए करना। हमने उसको समझाया ऐसा नहीं होता, फिर बाद में उसने वहाँ से चली गई, गाली दे के गई और वो फिर 50 लड़कों को लेके फिर थाने पहुंची दोबारा। मैं भी लेके आ रही सबको इकट्ठे करके, बहुत सारे ले आए, 60-70 लड़के लेके वहाँ पहुँच गई। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को तो ये पहले से ही पता होगा, वैसे लव मैरिज रही होगी? हाँ जी, लव मैरिज है। तो मतलब आप लोगों को तो पहले से पता होगा कि ये लोग शादी करने वाले हैं या शादी का नहीं पता, शादी उन्होंने अचानक में करी थी, हम तो शादी में गए हुए थे, मेरे भतीजे की शादी वहाँ गए हुए थे, पीछे शादी कर ली लड़के बच्चों ने। अच्छा, आप लोग मौजूद नहीं थे उस टाइम? नहीं जी, हम तो बाद में आए, जब शादी कर ली इन्होंने तब आए हैं। तो शादी मतलब कैसे, मंदिर में करी है या रजिस्टर? आर्य समाज में भी करी है, मंदिर में भी करी है, पूरे प्रूफ है उन पर सारे हर चीज़ के, और वहाँ से भी थाने पे भी अच्छी तरह से वो निकाले गए हैं, सिक्योरिटी लगाई है, पुलिस लगाई है खूब अच्छी तरह। वहाँ से कोई मैटर नहीं है वहाँ से, ठीक है, वहाँ तो लड़ाई उनसे करी नहीं कि पुलिस वालों ने मंदिर ले लेते और ये बाहर लाठी वाठी लेके तलवार लेके खड़े थे कि हम आएंगे तो हमला करेंगे। लड़की को कह रहे थे हमारे हवाले कर दो, हमारे मतलब की नहीं रही, हम काट देंगे, हमें 1 मिनट को लिए छोड़ दो लड़की को। तो पुलिस वालों ने लड़की को नहीं छोड़ा, ना लड़कियों को अंदर सेव कर लिया, हमको सबको सेव कर लिया उन्होंने, ठीक है, कि यहाँ झगड़ा ना बने। तो वो थोड़े इधर उधर हुए हैं तो उन्होंने लड़के को निकाला, हमको सबको बड़ी उससे पुलिस से काफ़ी दूर तक छोड़ने गई है, मिलिट्री की तरह जैसे लड़के को निकालते ऐसे लेके गई हैं, बीच में छोड़ के वजह से वापस हम आधे रास्ते में ही है, इतनी फ़ोन पहुंचेगा कल खास कि जी ऐसा होगा कि तुम्हारे घर तोड़ ताड़ दिए, सामान सब तोड़ दिया, पूरे मोहल्ले पर हमला करा, लेडीज़ों पे जेंट्सों पे सब पे, मतलब जो उन्हें दिखा ना। अब गाड़ी तो इतनी टूटी है कि कोई गिनती नहीं है, सबकी नई नई गाड़ियाँ वहाँ से लेके वहाँ तक सबकी गाड़ियाँ तोड़ दी हैं। अच्छा, लड़की को जानते थे आप पहले से या नहीं? नहीं जानते थे। अच्छा, शादी भी आपकी मौजूदगी में नहीं हुई? नहीं, एक बार बताई थी हमने, तो हमने समझाया था बेटा हम नहीं होने की है ऐसे। लड़की कहने लगी जब मैं राजी हूँ तो तुम क्यों डर रहे हो, भाई आगे तो मैं हूँ। मैंने कहा मेरा एक लड़का, मेरे लड़के पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, 3 लड़कियों पे मेरे एक ही है। कहने लगे एक डर आप में भी बना हुआ था कि धर्म के मामले के हिसाब से कुछ हो सकता है? हम डरते थे, बहुत डरते थे हम। बच्चे नहीं माने, कर ली तो अब बताओ इसमें क्या करें, बच्चों को मार दिया, क्या करा जाए उनके लिए बताओ। अच्छा, तो वैसे लड़का ठीक है आपका और लड़की? हाँ जी, दोनों खुशी शादी हुई, यार अभी भी खुश हैं वो, उन्हें अभी भी किसी चीज़ का कोई वो नहीं है। कि वो वहाँ से आके जब वहाँ बस नहीं चला उनका पुलिस के आगे, तो उन्होंने यहाँ पे हमला करा था लड़कों ने। तो उस दौरान लड़का लड़की थे यहाँ पे? उन्हें था ये कि वो वहाँ पे ले गए, लेकिन हम यहाँ पे नहीं थे। अच्छा वो नहीं तो हम तो मर के निकलते यहाँ से, जब सबके साथ ऐसा करा तो हमको तो मार ही देते। जैसे हम थाने से बच्चों को लेके निकले, उन्होंने सोचा यहाँ हैं, तो उन्होंने देखा जब नहीं है तो वो 20-25-30 लड़के थे, उन्होंने जो तोड़ फोड़ किए, लेडीजों को देखो चाकू मारे हैं, हाथ में काट दिए और कम से कम 20-25-30 बाइकें बेकार कर दिए। बताओ उसका कौन हर्जाना देगा, ठीक है जी। उसके बाद FIR, अभी तक हमारे नाम से कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। हमने लड़के वालों जो मोहल्ले के लोगों ने फोन किया है उनके नाम से एक FIR दर्ज हुई है। इतने मतलब जो जख्मी हुए हैं उनके अलावा और किसी का कोई नहीं पूछा गया कि भाई क्या है, कम से 5-6 FIR तो होनी चाहिए थी ऐसे टाइम पे। जो कि मान लो सपोज ये बच्चे अंदर नहीं होते, बाहर होते, लेडीज़ों को मारा है, बताओ, हाथ तलवारें मारी हैं, मान लो कोई फैमिली वाले सब नीचे होते तो सबको मारते। 22-25-30 गाड़ियों को ऐसे तोड़ा है उन्होंने कि समझ लो उनको आदमी मिल जाता तो उसका मर्डर ही कर देते हो। मरते हैं, बहुत मरते हैं, उन पर हथियार थे। मतलब आप कह रहे हैं FIR नहीं करवाई नहीं आपने? हुई नहीं? एक FIR है मेरे पास, मैंने देखा है, उसमें जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे के नाम से है, विपिन के नाम से एक FIR है, बस वही है।
मतलब हमारे नाम से भी तो होनी चाहिए, हमें भी तो सिक्योरिटी चाहिए। हम कल को कोई आप जैसा कोई पूछता है कि भाई कोई FIR वगैरह, तो हम आपको दिखाएं तो सही कि ये है मैडम हमारे पास प्रूफ। मतलब ये बताइए कि FIR आपने कराई नहीं है या हुई नहीं है? हुई नहीं है, हुई हुई नहीं है हमारे नाम से, करी ही नहीं है पुलिस वालों ने। हमने तो बोला है, SHO साहब से मीटिंग भी थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई तुम्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कहो तो यहाँ पे देखो सिक्योरिटी दे रखी है उन्होंने, उनकी तरफ से सिक्योरिटी है हमारे पास। हम कहते हैं कि जैसे हमारे साथ अन्याय हुआ तो उसका जो लोग हैं जो जिन्होंने ऐसे काम किया उनको पहले गिरफ्तार करो, ठीक है, फिर जिसका नुकसान होया वो कौन देगा बताओ। गरीब आदमी सब प्राइवेट काम करते हैं, अब इनकी गाड़ी टूट गई, ड्यूटियों से घर बैठे हुए हैं, अब इनका जुर्माना कौन भरेगा ये बताओ। मतलब एक छोटे से काम के लिए देखो वो क्या बोलते हैं उनको, लामा जो मैडम है जो अपने इसकी हैं, वो एक थप्पड़ के ऊपर 5 लाख रुपए दिला रही हैं। रासना मसूरी में एक मोमडन लड़के को एक थप्पड़ मार दिया तो 5 लाख रुपए का उसका हर्जाना दिला रही हैं। यहाँ लोगों की गाड़ियाँ टूटी हैं, खून चाकू लगे, किसको बताओ क्या कुछ बोला किसी ने आके कि भाई हम तुम्हारा सहायता करेंगे या आपके चोट लगी तो मैं पट्टी कराता हूँ, किसी ने बोला? मतलब कोई मदद नहीं हुई? कोई मदद नहीं है। आपके साथ क्या किया था उन्होंने? वैसे क्या किया था, घर में घुसे थे, घर में बच्चे मैं घर में सोया पड़ा था और मेरा एक लड़का जगा हुआ था। घर में कुछ अगर पता होती तो इंसान अपने इंजाम से खड़ा होगा, एकदम से घर में घुसे हैं। मेरी एक लड़की यहाँ खड़ी थी, वो लड़की को एकदम से मैंने खींचा, मैंने लड़की खींची है, लड़की को मैं छीन ली और ऐसे हमें मारा उन्होंने, ईंट पत्थर पथराव कर दिया दुनिया भर का। मतलब आपके बाल वाल भी खींचे थे? इतना गदर मचाया उन्होंने, हद से ज्यादा, शायद ही कहीं होगा इतना गदर यहाँ पे बचाया। बल्कि बताया गया है ये ऐसा घर है, ये ऐसा घर है, लेडीज है जो बता गई है सारा। तो मतलब आप क्या उनके क्या रिश्तेदार लगते हैं या फिर क्या? नहीं फिर ऐसे मतलब नाम क्यों बता रहे हैं? वो क्या नाम इसका, उसमें से है भटियारी मुसलमान, उन्हों में से है, और सभी नाम है लड़की का, वो बता गई सबको। हमारे तो घर में घुस गए, हमारी इनको जिठानी को पकड़ के खींचा है, हमारे घर में 3-4 लड़के घुसे कम से कम, बहुत नुकसान करके गए। कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब ये अब हमारे अंदर डर बैठा हुआ है, डर इस बात का कि आगे पीछे फिर आके वो कलेश करेंगे, क्योंकि हम ड्यूटी भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें डर लगा, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, आगे पीछे कहीं हो जाए तो हमारे बच्चे कैसे करेंगे पीछे से। और धमकी दे के गए हम खून की होली खेलेंगे तुम्हारे संग और तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, हमें धमकियाँ दी गई हैं। अच्छा, जो लड़की आप बता रहे हो सबीना, उसका क्या हुआ? अभी तक पकड़ी गई है कि नहीं? अभी नहीं पकड़ी गई, वो लड़के पकड़े गए, लड़की नहीं पकड़ी गई अभी। तो ये सबीना यहीं की रहने वाली थी? भटियारों की, वो मतलब दिन में आई थी शनिवार को, ऐसा टाइम था 12-1 बजे का, 12-11 का टाइम था, मतलब दोपहरी का टाइम ही था। जो आई थी वो धमकियाँ दे रही थी, मतलब हमारी कौम को देख के गाली भी बकी गई हमें, हमारी कौम को गाली बकी। उसने ये बोला है ये भंगी हैं, ये गटर में से कूड़ा बीनते हैं, ये गटर में से पैसे बीनते हैं, हमारी कौम को बहुत गंदी गाली बकी है। तो हम उसके ऊपर एक्शन मांगते हैं इस चीज़ का, हमारी कौम को गाली उसने क्यों दी और क्यों ये दंगा पकास उसने हमारे संग करवाया। हम इस चीज़ पे कलाम चाहते हैं, उस लड़की पे हम कलाम चाहते हैं, हमारी जात को उसने गाली क्यों दी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाएंगे, ड्यूटी भी जाएंगे, आगे पीछे खतरा कौन संभाले, कौन देखे। और मेरे बड़े पापा सो रहे थे, तीन मेरा भाई तेरी अंदर दूसरी यारी धरी थे, मेरे पापा सो रहे और थोड़े छुरी चापड़ रहे थे देर अंदर ही, वो बच्चे थे, मेरे पापा उठ दिए, बोले उनकी होली खेलनी है। बच्चे पेपर नहीं दे पा रहे डर के मारे, बुखार चढ़ गया, किसी को जाड़ा बुखार आ गया, किसी को कुछ और, तो बच्चे तो डर गए। बच्चों की हमारी पढ़ाई पूरी साल भर की मेहनत खराब गई है, ऑनलाइन पढ़ाई वैसी चल रही है घरों में। अब इसका जुर्माना हमारी पूरी गली का नुकसान करा, हमारे घरों में घुस घुस के नुकसान करा, उसका जुर्माना कौन भरेगा। हमें इंसाफ चाहिए इस टाइम। और आज भी आप देख रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू को लेकर किस तरीके की मानसिकता आज भी समाज के कुछ अराजक तत्वों में बनी हुई है। तो ये थी आपकी रिपोर्ट हरिजन बस्ती से। मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, कैमरामैन राजा के साथ।